के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, उनका परिचय आपसे करवाते हैं। हमारे साथ जाने माने कृषि वैज्ञानिक इस समय जुड़ रहे हैं पंजाब से, डॉक्टर राकेश उत्रेजा जी। बहुत बहुत स्वागत है राकेश जी आपका। हमारे साथ डॉक्टर RS राठौर हैं, डिप्टी डायरेक्टर जनरल इस समय उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद से। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर RS राठौर जी। राठौर जी, पहला सवाल मेरा आपसे ही है, क्योंकि इस समय देखिए कई राज्य हैं हमारे जहां पर टिड्डियां पहुंच गई हैं। इसका पहले रूट और रीजन अगर हम आपसे जानना चाहें कि ऐसा क्यों होता है। दशकों पहले से हमें पता है कि हर दूसरे तीसरे साल बड़े बड़े अटैक हो रहे हैं, फिर इसकी वजह क्या है जो हम उसको खत्म नहीं कर पा रहे हैं, और इसका रूट कहां से आप देख रहे हैं कि अगर वहां कंट्रोल हो तो हिंदुस्तान तक ये खतरा ना आए। देखिए, जो आपने कहा कि ये रूट कहां से है, मुख्य रूप से जो उत्तरी अफ्रीका है जी, उन नेशन से शुरू होता है और मिडिल ईस्ट के नेशन से होता हुआ और जो पाकिस्तान से इंडिया में एंटर करता है, तो ये इनका रूट रहता है। और ये कोई नई बात नहीं है जी। जब भी टेम्परेचर ज्यादा होता है और उसके बाद बारिश आने की जब संभावना होती है, और ये जून और जुलाई का जो महीना होता है, इनका टिड्डियों का ब्रीडिंग सीजन कहलाता है जी, ब्रीडिंग सीजन होता है। तो अगर हम भारत में ही देखें, गुजरात में जनवरी महीने में टिड्डियों का आक्रमण हुआ था और वहां कुछ नुकसान भी हुआ था, लेकिन उसको नियंत्रण कर लिया गया था। अभी भी जैसे कहा कि उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की सरकार सजग है, और आपने अभी माननीय जो कृषि मंत्री जी हैं उन्होंने जो क्या उपाय किए गए हैं उस पर भी चर्चा की। तो ये हर साल आता है, और कभी न कभी जो मौसम की स्थिति होती है उस पर निर्भर करता है। ठीक है राठौर जी, मैं आपसे और भी सवाल लूंगी, लेकिन इसी बीच में हमारे साथ क्योंकि जाने माने कृषि वैज्ञानिक जुड़े हुए राजेश जी इस समय, राकेश जी पंजाब से। राकेश जी, आपकी राय में इस समय जो प्रदेश पहले से इसे झेल रहे हैं, उनके नुकसान को कम करने की क्या क्या तरकीब है जो अभी तक सरकारों ने जुटाई है? एक आम किसान जिसको ये मालूम हो कि पहली बार ये अगर अटैक होता है तो क्या क्या करना होता है, क्या चीजें इस समय है सरकार की नजर में जो की जाती हैं? सर ऐसा है, लिक्विड इंसेक्टिसाइड का स्प्रे होता है जी। ये दिन में तो उड़ता है टिड्डी दल जो है, और रात को ये जहां बैठ जाता है वहां सब कुछ खा जाता है, काफी नुकसान करता है। तो लिक्विड इंसेक्टिसाइड का स्प्रे होता है, क्लोरोपेरिफास होती है एक दवाई जो 4 ml प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे होती है। एक लैम्डा नाम की दवाई है, वो 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे करते हैं। एक ऐसा होता है जैसे ये टिड्डी दल जो आगे बढ़ रहा है, उसके बढ़ने से ऐसा होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे जब ये जाना होता है, हवा के रुख को देख के ये जाता जी, तो स्प्रे करते हैं। वो जो हरी घास है या हरी फसल है या हरी चीज के ऊपर पहले स्प्रे कर देता है, वो सिस्टेमिक स्प्रे उसके अंदर घुस जाती है पत्तों में, वो जो खाता है तो उसको ये मर जाता है। दूसरी बात ये होती है कि जहाँ बिल्कुल खाली एरिया है, कोई जैसे कि राजस्थान में, वहाँ अगर आजू बाजू में आग लगा दे तब भी ये खत्म किया जा सकता है, लेकिन इसका झुंड इतना बड़ा होता है तो काफी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। कुछ लोग ढोल बजाने की परंपरा तो बहुत पुरानी है हमारी हिंदुस्तान की, तो ढोल बचाकर, शोर बचाकर तो इसको आगे शिफ्ट किया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता। सबसे पहले जब ये आता है तो ये बड़े बड़े वृक्षों पे बैठता है, वृक्ष खाता है, फिर जमीन की तरफ ये टर्न करता है। एक बात तो मैं अभी बात हो रही थी, वो कह रहे थे जून जुलाई में इसकी ब्रीडिंग होती है, ये इस साल पहले क्यों आ गया जी? सबसे ये पहले क्यों आ गया, उसके बारे में मेरे को जितनी जानकारी मैं बता देता हूँ कि हॉर्न और अफ्रीका से शुरू होकर साउथ अरेबिया, यमन, ओमान, अफगानिस्तान और ये सब इलाके से घूमता हुआ पाकिस्तान से हिंदुस्तान में एंटर करता है। तो अब मार्च और फरवरी और मार्च में इतने चक्रवर्ती तूफान इधर सऊदी अरेबिया में, यमन में, ओमान में आए हैं, ठीक है जी। तो ये जब उसके बाद बारिश होती है, बारिश में इसकी जो रिप्रोडक्शन का समय अनुकूल हो जाता है, तो इस बार वो जल्दी डेवलप हो गया। तो ये जितनी जल्दी डेवलप हुआ है उतनी बड़ी समस्या आने वाली है आने वाले दिनों में।
लेकिन राकेश तो जी, सरकार- जो इससे पहले भी हमने एक जानकारी दिखाई कि इसको लेकर जो संगठन काम करता है, इसको नियंत्रण या काबू करने की इन्फॉर्मेशन जो पूरी दुनिया को दे रहा है, जिन जिन देशों के अंदर इसका प्रभाव दिखता है, वहां पर बताया गया था कि आप 2020 के लिए ज्यादा अलर्ट रहिए क्योंकि ये थोड़ा और खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। वो एक बात और बताऊं, ये जो पिछले साल 2019 में बारिशें हुई ना और हमारे राजस्थान में, जी। हम अगर हिंदुस्तान की बात करें तो ऐसा लग रहा था यार जहाँ कभी भी बारिश नहीं हुई वहाँ बारिश हो रही है, बड़ी अच्छी बात है, सही बात है, वहाँ फसलें होने लगी हैं। लेकिन सरकारों को ये चाहिए था कि जहाँ बारिशें हुई हैं वहाँ ये टिड्डी दल का जो डेजर्ट इलाका होता है, थार डेजर्ट रेगिस्तान जो होता जी। है, वहाँ पे इसकी रिप्रोडक्शन होती है, पहले से उसके अंडे को नष्ट करना चाहिए था, जो मुझे लगता है भी वो सरकारों ने नहीं किया। और इसकी उसके वजह से पीछे क्या ये- वजह हो सकती है राकेश जी, जो हम देख रहे हैं कि कई शहरों के अंदर पहुंचे हैं टिड्डी दल इस बार? ये फसलें कट चुकी है ना इस वक्त, खेतों में हरियावल नहीं है। जी। तो ये अभी पीछे 2 दिन पहले मेरे को न्यूज मिली थी, जयपुर में शिफ्ट कर गया, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पे बैठ गया जाके। तो वो वहां पे उन्होंने भगाया, प्रशासन ने काफी अच्छा काम किया है, पता चला कि वो शहर से टर्न कर गया गांव की तरफ। लेकिन ये हवा के रुख से चलता है, अगर हवा का रुख शहर की तरफ है और ग्रीन जो हरी घास और पत्तियां अगर गांव में नहीं है जी। तो वो तो शहर में जहाँ उसको देखिए, जैसे चंडीगढ़ है हमारा, तो चंडीगढ़ तो राजस्थान के आसपास भी नहीं है, जैसे राजस्थान में गंगानगर है, जी। तो गंगानगर के शहर में लोगों ने इतने बड़े बड़े वृक्ष और अच्छा पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए लगाए हुए हैं, हरियावल है शहर के अंदर। तो अगर उसको खेतों में हरियावल लगी तो वो उन वृक्षों को अपना चारा बनाएगा। ठीक है राकेश, मैं कुछ और सवाल के साथ आपके पास आऊंगी। राठौर जी,